अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो आप सब पर। आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कोई हमारे दोस्त हैं, उसने ये मतलब स्पेशली मुझसे कहा है कि दिन की बात सिर्फ़ कारी, हाफ़िज़, आलिम बता सकते हैं। उन बेचारे को ये खुद ही नहीं मालूम है। कारी जो होते हैं वो किरत के लिए हैं, हाफ़िज़ जो हैं वो भी किरत के लिए हैं। उनको दिन का है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते, नहीं जानते हैं। दिन की बात भी जानते हैं वो, लेकिन वो कोई आलिम मुफ्ती नहीं है। वो कोई मसला मसलहत की बात नहीं कह सकते, ठीक है? ये बात से आप हो सकता है मुतमईन हो गए होंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ कि दिन की बात, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मुफ्ती से ही उसका मसला पूछिए। अगर कोई मुफ्ती बताता है, अच्छी बात है, और अच्छी बात है कि जानकार आदमी से ही पूछनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस हदीस को सिर्फ़ मुफ्ती का ही ज़िम्मेवारी है पढ़ना, समझना, समझाना। हमारी आपकी भी अक़लियत साबित करती है, अगर हम लोग ये सक्षम हैं उस हदीस को पढ़ने के लिए, तो हम खुद पढ़ के समझ सकते हैं कि ये हदीस क्या कह रही है, ये हदीस में क्या लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई? और दूसरी चीज़, ये चीज़ आप भूल जाइए कि कोई भी मुफ्ती या हाफ़िज़ या कारी या किसी मुहद्दिस की ही तालीम के इंतज़ार में आप बैठे रहिए कि वो उनसे ही जाके दीन सीखना है। मेरे भाई, ये भूल जाइए। आप दीन के करीब जितना आएँगे, उतना दीन आपको अपने करीब बुलाएगा, और जितना दूर हो जाएँगे दीन से, दीन आपसे उतना दूर होगा। दीन का मतलब ये है कि दुनिया में अगर ज़्यादा मुलव्विस हो जाएँगे आप, तो हदीस और इस्लामिक चीज़ से आप दूर हो जाएँगे। ठीक है मेरे भाई? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल और भी आसान हो गया है सीखना। आप जिस फ़िरके को मानते हैं, जिस जिस मतलब हम नहीं बोलेंगे, फ़िरके की बात भी थोड़ी कड़वी लफ़्ज़ है, नहीं बोलेंगे। आप भाई किसी भी हदीस को सुनिए, पढ़िए, जानिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये किसी आलिम के ही भरोसे बैठे रहिए आप। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मुफ्ती ही आपको उसका फ़तवा देगा, ठीक है? आपको हाँ, समझ में नहीं आती है, तो कोशिश कीजिए, जिससे आपको समझ में आती है, जो मुफ्ती आपको बेहतर लगता है। ये मत देखिए कि बड़ा टोपी, बड़ा पगड़ी वाला है तो इसी के पास जाएँ। देखिए वास्तव रियल में इनके अंदर वो ख़ासियत है। ये मुफ्ती तो है, क्या मुतमईन करने वाला आदमी है? अगर ये मुतमईन करने वाला आदमी है, मुफ्ती है, तो उनसे आप सीखिए। अगर वो मुफ्ती मुतमईन करने वाला नहीं है, घुमा-फिरा के बात करता है और हदीस से साबित नहीं करता है, तो फिर उनके पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उनमें और आप में कोई ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं है। वो पढ़ लिख के बेवकूफ़ बनाता है, आप नहीं पढ़ के तब बेवकूफ़ बनाते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। समझ में आया? और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, दीन ही ऐसी चीज़ है जो कहीं पर भी पैसे खर्च नहीं होता है इसमें, सिर्फ़ आपकी अकल खर्च होती है। आप अपने अकल को किस जगह लगा रहे हैं? अल्लाह ताला ने इंसान को एक सादा कागज़ के जैसा बनाया। सादा कागज़ ऐसा होता है जैसे एक कागज़ है, उसमें आप जो मर्ज़ी चाहें लिख सकते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। इंसान को सबसे पहले इंसान के लफ्ज़ में बोला गया है, अशरफुल मखलूक़ात। क्यों बोला गया है? आप अपने अंदर ये चीज़ झाँकिए कि अशरफुल मखलूक़ात वाली कोई चीज़ हमारे अंदर है, तो ठीक है, नहीं है तो भाई दूसरे को गाइड मत कीजिए, पहले खुद अपने आप को गाइड होइए, अपने आप को मुतमईन होइए, सक्षम होइए, अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने रिश्तेदार को कोशिश कीजिए समझाने का। हो सकता है उनको समझ में ना आए, प्यार से, मोहब्बत से, किसी भी तरीके से उनको समझाइए। ना समझ में आए, ना करे, वो आपकी ज़िम्मेवारी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि आप दीन की बात दूसरों तक जो जानते हैं पहुँचा दीजिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दीन की बात आप ध्यान से बोलें और ध्यान से समझें, और जितना जानते हैं सिर्फ़ उतना ही बताएँ, आगे नहीं। हमेशा ये चीज़ पर ध्यान रखिएगा। आगे अगर आप अपने मफ़ाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अगर कोई भी बात आपने पहुँचाया, तो ये भी आप, आजकल मोबाइल का दौर है, ढूँढ लीजिएगा कि इसका अज्र मतलब गुनाह कितना, मतलब भयानक गुनाह है। तो इसलिए दीन की बात जो आप जानते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है मेरे भाई कि मुफ्ती, आलिम, फ़ाज़िल, कारी, किसी मुफ्ती या किसी हाफ़िज़ के पास जाने की। सीखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है, दलील नहीं मालूम, तो आप किसी भी मतलब जिसको मानते हैं, जिस फ़िरके के आप आलिम को मानते हैं, उनसे संपर्क कीजिए।
आपको बता देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आलिम आपके एक-एक बयान का एक-एक मतलब तरीके का आपको वो तफ़सीलात बताएँगे, नहीं। आपको जहाँ पे जो मसला फँस रहा है, जो मसला नहीं जानते हैं आप, उस मसले का समाधान आप कर सकते हैं। पूछ सकते हैं, आलिम की कदर कीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आलिम की कदर मत कीजिए, आलिम की कदर कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन भाई आप उनके भरोसे बैठे मत रहिए। जो भी फ़तवा आपको जो बोलते हैं ना फ़तवा दे रहे हैं, तो भाई ये पहले तो अपने इन लफ्ज़ों को ठीक कीजिए, ठीक है? कोई किसी को अगर अनाप-शनाप बोलता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि भाई अगर हम बोल रहे हैं तो सुनने की भी हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए।